तम अद्भुतम बालकम क्षणम। ये बालक अद्भुत है। क्यों अद्भुत है? ये बालक इसलिए अद्भुत है कि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो वो 2 हाथ वाले बन के आते हैं, लेकिन यह बालक आया है तो इसको 4 हाथ थे, 4 भुजाएं थी, इसलिए बालक अद्भुत है। इसलिए भी बालक अद्भुत है कि संसार के बच्चों का जन्म होता है तो वो खाली हाथ आते हैं, लेकिन भगवान आए हैं तो 4 हाथों में 4 चीजें थी। ठाकुर जी के 4 हाथ में क्या क्या है? शंख, चक्र, पद्म और गदा। शंख, चक्र, गदा और पद्म, 4 चीजें। भगवान आए तो हाथ में शंख लेके आए। शंख का अर्थ है समखे यश सा शंख, जिसकी पोल में कल्याण छिपा हुआ है उसे शंख कहते हैं। मंदिर अधूरा है, आरती अधूरी है, घर अधूरा है शंख के बिना। घर में शंख ध्वनि होनी चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि स्त्रियां शंख न बजाएं। अभी मैंने वैष्णो देवी में वर्णन किया। शंख समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में स्त्रियां शंख बजाएंगी उस घर से लक्ष्मी माता निकल के दूर चली जाएगी, ऐसा देवी भागवत में लिखा है। अब आप ये ना कहें कि पक्षपात क्यों किया, हमारे लिए क्यों मना कर दिया, उसका भी वर्णन किया है। नारी बड़ी सुकोमल है, शंख बजाने से नाभि से हवा ऊपर के लिए उठती है, जैसे ऐसा भी परिणाम हो सकता है कि गर्भाशय इधर उधर हो सकता है। जन्म देने वाली नारी के लिए दिक्कत हो सकती है। अविवाहित बेटियों को तो शंख बजाना नहीं चाहिए। उस ग्रंथ में यह भी लिखा है कि नारी संसार धर्म से अब निवृत्त हो गई है, उसका ऋतुकाल भी बंद हो गया है, उसके बाद में स्त्री शंख बजाने की अधिकारिणी है। युवा अवस्था में नारी के लिए शंख बजाने के लिए मना किया। मेरी व्यासपीठ की कोई थोती बात नहीं है। यदि कोई यह कहे कि ये कहाँ लिखा है तो मैं उन्हें बोल दूंगा, श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद का अध्याय नंबर 29 खोल करके देख लेना। श्रीमद् देवी भागवत स्कंद नंबर 9 और अध्याय नंबर 23 और श्लोक नंबर 29 आप उसमें देख लेना, जिसमें शंख की बात कही गई है। शंख बड़ा अद्भुत है, घर में होना चाहिए। बच्चे बजाएं, एवं लोग बजाएं। अग्नि पुराण में लिखा है कि जर्दा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और धूम्रपान करने वाले, शराब पीने वाले लोग शंख बजाने के अधिकारी नहीं। मांसाहारी लोग शंख बजाने के अधिकारी नहीं। शंख बजाने के लिए मुंह स्वच्छ होना चाहिए, मुंह शुद्ध होना चाहिए। भगवान नारायण को शंख से आप स्नान कराते हैं तो एक स्नान सैकड़ों स्नानों के बराबर हो जाता है। दक्षिणी शंख है उससे भगवान को नहलाएं और उत्तरीय शंख है उसे बजाएं। यदि किसी के घर में बच्चा तुतला है, आवाज उसकी साफ निकलती नहीं है, तो शंख में गंगाजल रात को भरें और सुबह बच्चे को पिलाएं। 40 दिन में उसकी वाणी लौट के आ जाएगी। जिसका कंठ बैठ गया है किसी कारणवश, ऐसा लग रहा है आवाज चली गई, आवाज खुरखुरी हो गई है, तो शंख में गंगाजल भर के प्रत्येक दिन स्नान के बाद उसको पीने से आवाज मजे ही नहीं जाती, माता सरस्वती जिह्वा पर आकर के बैठ जाती है। यह शंख का बहुत बड़ा प्रभाव है। हमारी भारतीय सनातन संस्कृति में हर कार्य के आरंभ में शंख को सो माना गया कि देश में महाभारत जैसा युद्ध हुआ तो उस युद्ध की शुरुआत भी शंख से हुई, शंखध्वनि हुई, शंख बजाया। देवता शंख बजाते हैं, महात्मा लोग अपना आसन छोड़ देते हैं। आपका घर किसी मंदिर वगैरह के आसपास बना हुआ है, लोग कहते हैं कि जिस गली में मंदिर है उस गली में घर नहीं होना चाहिए, और मैं कहता हूं कि मंदिर के आसपास घर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया होता है। मंदिरों में घंटा घड़ियाल बजे, मंदिरों में संगत ध्वनि हो, अपने स्थान से एक बार खड़े हो जाइए और वंदन कीजिए, प्रणाम कीजिए, फिर अपने कामों में लग जाइए।